Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9 civics. Lesson 2nd. Name of the chapter is What is Democracy, Why Democracy, and it's a part 4th of this chapter. Student, in 4th part we will read about the rule of law and respect for rights. के रूल ऑफ लॉ, कानून के क्या रूल्स हैं, एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स, और जो हमारे अधिकार हैं उसके लिए जो है रिस्पेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ेंगे जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980. और जिम्बाब्वे जो कंट्री है स्टूडेंट, ये 1980 में जो है आज़ाद हुआ था फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल, और जहाँ पे वाइट माइनॉरिटी रूल था, और 1980 में जो है ये आज़ाद हुआ. सिंस देन द कंट्री हैज़ बिन रूल्ड बाय जानु पीएफ. और तभी से ये जो जिम्बाब्वे है यहाँ पे जो है रूल किसने किया? जानु पीएफ. द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम, ये जानु पीएफ जो है पार्टी है स्टूडेंट, और इसने संघर्ष किया था आज़ादी के लिए. और इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, और इनका जो लीडर था वो था रॉबर्ट मुगाबे. हैज़ बिन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. जब से ये जिम्बाब्वे देश आज़ाद हुआ तब से जो है रॉबर्ट मुगाबे ने जो है यहाँ पे रूल किया. इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली, और यहाँ पे इलेक्शन भी जो है लगातार होते रहे. ऑलवेज वन बाय जानु पीएफ, और हमेशा जब भी इलेक्शन हुए यहाँ पे तो कौन सी पार्टी जीती? हमेशा जो है जानु पीएफ पार्टी जीती. प्रेसिडेंट मुगाबे इज़ पॉपुलर बट आल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन. कहते प्रेसिडेंट मुगाबे जो है जब वहाँ पे रूल कर रहा था जिम्बाब्वे में स्टूडेंट, तो क्या वो ये पॉपुलर तो था, लेकिन ये क्या करता था कि अनफेयर प्रैक्टिस करता था इलेक्शंस में. इलेक्शन में जो था यहाँ पे करप्शन था, भ्रष्टाचार था. ये जो जब वोट होते थे तो ये जो है इनके अनफेयर मीन्स यूज़ करते थे जीतने के लिए. ओवर द ईयर्स हियर गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. और ओवर द ईयर्स कई सालों तक तो क्या किया स्टूडेंट, इन्होंने गवर्नमेंट ने जो है संविधान में ही बदलाव ले आए, और संविधान में ऐसे बदलाव लेके आए जिसकी वजह से जो है जो प्रेसिडेंट जो था मुगाबे था उसकी जो है पावर जो इंक्रीज हो गई. एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और उसकी जो जिम्मेवारी थी उसने अपनी जिम्मेवारी को बहुत कम समझा. ओपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरास्ड, और जो ओपोजिशन पार्टी थे जो उनको जो है हरास किया जाता था, तंग किया जाता था. और एंड देयर मीटिंग्स डिस्टर्बटेड, और जब वो मीटिंग करते थे अपोजिट पार्टी वाले तो उनको जो तब भी उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब कर दिया जाता था, उनको वहाँ से हटाया जाता था, उनको तंग किया जाता था. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर इलीगल. और अगर लोग जो है कोई प्रोटेस्ट करते थे, विद्रोह करते थे या डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे, वो अपने आप को जो प्रदर्शन करते थे उन सरकार के खिलाफ, तो उसको जो है इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था. किसी को, पब्लिक को इजाज़त नहीं थी कि वो विद्रोह कर सके या वो जो है अपने आप का जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है प्रदर्शन कर सकें. ये अलाउड नहीं था, ये इलीगल था. देयर इज़ ए लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, एंड देयर इज़ ए लॉ, और एक ऐसा भी कानून था कि ऐसा भी अधिकार था कि जो अधिकार जो है लिमिट कर दिए कि वो प्रेसिडेंट को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट को जो है उसकी आलोचना कोई नहीं कर सकता. टेलीविज़न एंड रेडियोज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, और स्टूडेंट जो टेलीविज़न थे, रेडियो थे, उन पे भी जो है गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था. एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन, और वो जो टेलीविज़न है या रेडियो है वो कोई भी जो है न्यूज़ नहीं दे सकते थे. अगर वो कोई भी न्यूज़ देते थे रूलिंग पार्टी के बारे में ही बताते थे, ऑपोजिट पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था. देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हरासेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट. और स्टूडेंट उस समय क्या था, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर तो थे परंतु गवर्नमेंट उनको हरास करती थी, उनको तंग करती थी, उन जर्नलिस्ट को तंग करती थी जो है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में लिखते थे, उनको जो परेशान किया जाता था. द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट. इवन की गवर्नमेंट जो है वो अपने जो अदालत में जो है जो न्याय व्यवस्था थी उसमें भी जो है फेयर मीन्स नहीं थे. द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट, और गवर्नमेंट भी जो है कोर्ट की जजमेंट को जो इग्नोर कर देती थी, दैट वेंट अगेंस्ट इट. अगर कोई भी जो जजमेंट है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती थी तो उसको इग्नोर कर दिया जाता था. एंड हैज़ प्रेशराइज जजेस, और जजेस को भी प्रेशराइज किया जाता था कि वो जो है उनके जो रूलिंग पार्टी है उनके हित में ही जो है फैसले दें, और उनको जो है जो अपोजिट पार्टी है उनको इग्नोर किया जाता था. तो स्टूडेंट क्या हुआ था, एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी.
तो जब हम ये देखते हैं कि जिम्बाब्वे में हमें, जब हम जिम्बाब्वे का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो स्टूडेंट ये हमें क्या शो करता है, ये हमें ये बताता है कि पॉपुलर अप्रूवल होना चाहिए रूलर का, ये ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। परंतु क्या था स्टूडेंट, बट इट इज़ नॉट सफिशेंट, परंतु ये कोई सफिशेंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, कहते जो ये पॉपुलर गवर्नमेंट है ये अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, और पॉपुलर लीडर जो है वो ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, अपनी इच्छा से जो है राज्य चला सकते हैं। इफ़ वी विश टू असेस ए डेमोक्रेटिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन, कहते अगर स्टूडेंट हम ये चाहते हैं, इफ़ वी विश टू असेस ए डेमोक्रेसी, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इलेक्शंस को देखना चाहिए। इलेक्शंस को देखना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन, और ये भी ज़रूरी है कि इलेक्शन से पहले भी उन्हें देखा जाना चाहिए और इलेक्शन के बाद भी देखा जाना चाहिए कि इसमें कोई जो है करप्शन तो नहीं है। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और कहते देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और जो नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी स्पेशल जगह होनी चाहिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ओपोजिशन, और उसमें पॉलिटिकल ओपोजिशन जो है उनके लिए भी जगह होनी चाहिए। जो नॉर्मल पॉलिटिकल प्लेस है उसके लिए भी जगह होनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल ओपोजिशन है उनको भी अलाउ करना चाहिए कि वो भी अपनी इच्छा से जो है अपनी इच्छाओं को जो है जाहिर कर सकें इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन, और जब इलेक्शन होते हैं। दिस रिक्वायर दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, और ये क्या रिक्वायर करता है, जब हम ये देखते हैं कि इलेक्शन में जो है सबको जो है जगह होनी चाहिए, तो ये क्या रिक्वायर करता है कि स्टेट शुड रिस्पेक्ट, जो स्टेट है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए सिटीजन के अधिकारों की, जो नागरिक है उसके जो अधिकार हैं उसको जो सम्मान देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, और लोगों को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी इच्छा से सोच सकते हैं। टू हैव ओपिनियन, अपने विचार दे सकते हैं। टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, और अपने विचारों को पब्लिक में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। और वो टू फॉर्म एसोसिएशन, अपनी एसोसिएशन भी बना सकते हैं। टू प्रोटेस्ट, उन्हें प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार होना चाहिए। टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, और उन्हें जो पॉलिटिकल एक्शन लेने का भी अधिकार होना चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ, और सभी जो है हर नागरिक जो है कानून की नज़रों में बराबर होना चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट, और इन जो अधिकारों को जो है सुरक्षित रखा जाना चाहिए, उनके अधिकार उनको दिए जाने चाहिए। तो क्या है स्टूडेंट, ये कि जो सिटीजन के जो रिस्पेक्ट अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उन्हें सोचने का अधिकार होना चाहिए, वो अपने विचार दे सकते हैं, पब्लिक में अपने व्यूज़ रख सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्शन ले सकते हैं, और हर व्यक्ति जो है वो कानून की नज़रों में बराबर होना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, कि रिस्पेक्ट फॉर राइट एक सिटीजन के अधिकारों का जो है उसको जो है रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और कहते जो नागरिक के अधिकार हैं उनको जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी से, हमारी न्याय व्यवस्था से, हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन, और कहती इनके ऑर्डर जो हैं, जुडिशरी के जो ऑर्डर्स होते हैं इनको सभी इसका पालन करते हैं। वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 6, और स्टूडेंट इसके बारे में जब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो हम और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the election. Similarly, there are some conditions. So ऐसे ही स्टूडेंट सिमिलरली क्या है, कुछ कंडीशंस होती हैं टू अप्लाई टू द वे ए गवर्नमेंट इज़ रन आफ्टर द इलेक्शन, जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद जो है कुछ कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट चलती है, गवर्नमेंट जो है अपना काम करती है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स, और स्टूडेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो चुनी गई हुई गवर्नमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि वो जो कुछ चाहे वही कर सकती है। जिसको जो है इलेक्शन होते हैं, वोट होते हैं, तो गवर्नमेंट सरकार चुनी जाती है। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स, और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं कि जो वो चाहे वही कर सकती है, सिंपली बिकॉज इट हैज़ वन एन इलेक्शन, इसलिए कि वो जो है गवर्नमेंट जो है इलेक्शन से जो है चुनी गई है, और वो जो उसकी इच्छा है ऐसे कर ले। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल, तो गवर्नमेंट को भी जो है कुछ बेसिक रूल्स की जो है रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। इन पर्टिकुलरली इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़, और पर्टिकुलरली क्या स्टूडेंट जो माइनॉरिटीज़ के जो कुछ अधिकार हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है।
Every major decision has to go through a series of consultation. एवरी मेजर डिसीजन जो भी सरकार जो फैसले लेती है उसके लिए वो पहले कुछ उसकी सीरीज ऑफ कुछ कंसल्टेशन होती है, उसके बाद ही फैसले लिए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट चुनी गई है और वो जैसे आई अपना फैसला सुनाते हैं। जो गवर्नमेंट भी जो फैसला लेती है वो भी कुछ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन होती है, किस कंसल्टेशन होती है, आपस में वो कंसल्ट करते हैं, उसके बाद ही फैसला दिया जाता है। एवरी ऑफिस बेरर हैज़ ए सर्टन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी ऑफिस बियर, हर ऑफिस में कोई भी काम करने वाला स्टूडेंट, उसके कुछ अधिकार होते हैं, कुछ जिम्मेवारियाँ होती हैं, और वो अधिकार और जिम्मेवारियाँ जो है वो उस तरह से काम करता है जिस तरह से असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है या जो हमारा कानून बताता है उसके हिसाब से जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑफिस में काम करने वाले अपने अधिकारों को, अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और काम करते हैं। Each of these is accountable not only to the people but also to the other independent official। और हर ऑफिसर जो है स्टूडेंट वो अकाउंटेबल है, जिम्मेवार है। हर ऑफिसर जो है वो जिम्मेवार है, इतना ही नहीं कि वो लोगों के लिए जिम्मेवार है बट आल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल, जो दूसरे ऑफिसर हैं काम करते हैं उनके लिए भी वो जिम्मेदार है। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस चैप्टर इन 5। हम जो और थोड़ा सा ज़्यादा भी पढ़ेंगे इसके बारे में जब हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे स्टूडेंट। बोथ दिस एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड द फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। कहते ये जो सारा हमने पढ़ते हैं स्टूडेंट, बोथ दिस एस्पेक्ट्स गिव अस फोर्थ एंड फाइनल फीचर। अब हमें इससे क्या पता चलता है, हमें फोर्थ और फाइनल फीचर पता चलता है डेमोक्रेसी का। तो फोर्थ और फाइनल फीचर क्या है स्टूडेंट डेमोक्रेसी का? यह है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स। एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो रूल करती है, किस में करती है? विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। कहते सरकार जो है वो रूल करती है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट सेट की गई हैं उसके अंदर ही काम करती हैं, और वो सिटीजन्स राइट की जो है इसको रिस्पेक्ट भी करती है। स्टूडेंट अवर नेक्स्ट पॉइंट इज समरी डेफिनेशन। हमने डेफिनेशन पढ़ी उसकी डेमोक्रेसी की स्टूडेंट, तो इसकी क्या एक समरी है। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। वी स्टार्टेड विद ए सिंपल डेफिनेशन। स्टूडेंट जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक सिंपल डेफिनेशन ली थी। क्या थी सिंपल डेफिनेशन? डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसमें क्या होता है? इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और जिसमें लोग जो हैं अपने रूलर को चुनते हैं। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो हमारे रूलर्स हैं उसको जो है लोग चुनते हैं। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वॉज नॉट एडिकेट। हमने क्या देखा है, ये जो इतनी डेफिनेशन है ये एडिकेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है। अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड्स यूज्ड इन इट। जब तक हम कुछ और कीवर्ड्स यूज़ नहीं करते तब तक ये जो है डेफिनेशन हमारी सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है। थ्रू ए सीरीज ऑफ द एग्जांपल वी वर्कड आउट 4 फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहते हमने ये जो सारा पढ़ा स्टूडेंट, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि 4 फीचर हमने पढ़े डेमोक्रेसी के। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, तो हम ये क्या 4 फीचर पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो हमने ये समरी हम ये पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसमें क्या 4 फीचर्स पढ़ते हैं। हमने क्या फीचर पढ़ा था? एक तो पढ़ा था रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जो रूलर्स इलेक्टेड होते हैं, जो रूलर्स को चुना जाता है, जिनको जो है लोग चुनते हैं, वो क्या करते हैं? टेक ऑल द मेजर डिसीजन, वो सभी मेजर फैसले वही लेते हैं। जिन रूलर्स को लोग चुनते हैं वो जो है मेजर डिसीजन वो फैसले लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर। और इलेक्शन क्या ऑफर चॉइस करते हैं? इलेक्शन जो है ये चॉइस ऑफर करते हैं कि लोगों को ये जो है मौका होता है, एक फेयर अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है कि वो अपने करंट रूलर को चेंज करके जो है दूसरा रूलर भी वो चुन सकते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है? दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस। और ये जो हमें जो चॉइस मिलती है कि हम रूलर को जो है बदल सकते हैं लोग, और ये जो मौका है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये सबको अवेलेबल होती है इक्वल बेस पे। ऐसा नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों को है, ये चॉइस जो है कुछ लोगों को है और कुछ को नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी सभी को है कि सभी अपने रूलर्स को जो है चुन सकते हैं, और करंट रूलर को चेंज कर सकते हैं, दूसरे रूलर को ला सकते हैं, और उस सेम रूलर को भी चुन सकते हैं। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। और फोर्थ क्या है स्टूडेंट? द एक्सरसाइज ऑफ चॉइस
और ये जो हमें एक्सरसाइज चॉइस की है कि हम चुन सकते हैं, इससे क्या होता है, लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि सरकार तो चुन लेते हैं, हम लोगों की चॉइस होती है कि वो जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती है, रूलर्स को चुनती है, तो उसके बाद क्या होता है, जब गवर्नमेंट वर्क करती है तो गवर्नमेंट भी वर्क करती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट, जो नागरिक के अधिकार हैं और जो संविधान के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार जो है काम करती है. Student, I have taught you part 4th of this chapter. The rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.